तुमकर के कैदाल में रहे ऐतिहासिक मंदिर चन्नकेशव स्वामी के मंदिर में राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने दर्शन कर प्रार्थना की। इस अवसर पर गृह मंत्री के साथ जिलाधिकारी शुभा कल्याण, सीईओ प्रभु और एसपी के साथ आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। गृह मंत्री ने अयोध्या के बाल राम मूर्ति के शिल्पकार डॉक्टर अरुण योगीराज से भी मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को सोलापुर में चुनावी रैली की है। मोदी जी ने मराठी में जय भवानी और भारत माता की जय कहकर शुरुआत की। सभी को मेरा नमस्कार और कहा कि कांग्रेस आदिवासियों को जातियों के बीच लड़ाना चाहती है। आदिवासी समाज को हमेशा राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब इस आदिवासी समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा कर आदिवासियों की पहचान और ताकत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। बीड जिले के केच विधानसभा क्षेत्र के महायुति के उम्मीदवार नमिता मुंदड़ा की प्रचार सभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दोबारा सत्ता में महायुति के अधिकार का व्यक्त किया। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव के चलते राज्य में स्थिति महायुति की सरकार फिर से सत्ता में लाने के लिए जनता ने यह चुनाव अपने हाथों में लिया है। इसलिए महायुति की सत्ता महाराष्ट्र में स्थापित होना तय है। कारण इथला मतदार हा भारतीय जनता पार्टीच्या विचारांचा आहे। मतदार मुंडे साहेब, महाजन साहेब यांच्या तालमीत वाढलेला आहे। गेले 25 वर्ष झाले मी राजकारण चोरून बघते। 22 वर्ष झाले मी राजकारणामध्ये स्वतः प्रत्यक्षात काम करत आहे। या ग्राउंडवर मी अनेक वेळा सभा घेतली। आमच्या शोभाताई उभ्या होत्या। अगदी थोडक्यात आमच्या शोभाताईचा अगदी थोडक्यात पराभव झाला। आज मला सुनील काकांची आठवण झाल्याशिवाय राहणार नाही। म्हणजे मुंडे साहेबांनी एक गली एक माणूस बांधून राजकारण केलं आणि मागच्या वेळी आदल्या दिवशी राष्ट्रवादीने तिकीट जाहीर नंदुकाकाकडे पाहिलं नाही। रायबाग तहसील के छात्रों को शहर से गांव पहुंचने के लिए पूरा दिन बसों का इंतजार करना पड़ता है, जबकि राज्य के परिवहन विभाग के अध्यक्ष रायबाग तहसील के ही विधायक रहे हैं। NWKRTC के परिवहन विभाग के अध्यक्ष भी बने हुए हैं, लेकिन उन्हीं के जिले के छात्रों की इस तरह की समस्याएं होती हैं तो फिर आगे अन्य लोगों का क्या होगा। राज्य के परिवहन निगम और मंत्रालय को रायबाग तहसील के गाँव की ओर ध्यान रखना भी जरूरी है। भंडारा जिला पुलिस ने आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशेष फ्लैग मार्च का आयोजन किया है। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में भंडारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस गतिविधि में राष्ट्रीय ध्वज एवं पुलिस ध्वज के साथ पुलिस बैंड टीम ने भी भाग लिया। मैनपुरी के इलाहाबाद में नेहरू जी की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम कर नेहरू जी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। सभी बच्चों को विभिन्न प्रकार के भोजन भी कराया गया। इटावा में कुलदीप उर्फ पोकन यादव पुत्र महाराज सिंह निवासी टोडरपुरा थाना चौबिया जनपद इटावा द्वारा लूट की झूठी सूचना देने पर गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सूचना दी गई थी कि थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत चौपला पर एक लाल रंग की मारुति वैन में अज्ञात लोगों द्वारा उसे बिठाकर 80,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार वर्मा द्वारा जनपद वासियों से अपील की गई कि पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार की झूठी सूचना न दे। अभी एक व्यक्ति है, हमारे कुलदीप यादव नाम के व्यक्ति हैं, ये चौबिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, टोडरपुरा के। ये रात में करीब 1 बजे के आसपास पुलिस को सूचना दिए थे कि 80,000 रुपये इनके थाने के लूट लिए गए हैं। जब पुलिस ने और सीओ साहब और इंस्पेक्टर चौबिया ने काफ़ी इनसे पूछताछ किया तो शराब के नशे में धुत थे और शराब इस कदर पिए हुए थे कि लुढ़क रहे थे और कई जगह इन्होंने पुलिस को जो है ले जा कर के ये दिखाया कि यहाँ लूट हुई, यहाँ लूट हुई। अंत में जब इनके घर वालों से पूछताछ की तो घर वालों ने बताया कि सर ये शराब के नशे में किसी प्रकार की सूचना देता रहता है। इससे पहले भी मर्डर की सूचना इसने दे रखा था और इनके घर वाले ही इनको घर से बाहर निकाल चुके हैं। इनकी बहन, इनके माँ बाप की डेथ हो चुकी है। इनकी बहन और भाई हैं जो बता रहे हैं कि इस तरह का ये हरकत करता है, जिसके नाते घर वाले भी इसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। अपनी भाभी पर भी गंदी नीयत रखता है ये। तो इस प्रकार से आज इन्हें नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है ताकि ये जो फर्जी सूचना इन्हें फ्रॉड सूचना जो दी थी, जो वेरीफाई किया गया है क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष द्वारा, तदनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। बाकी मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि पुलिस विभाग में जो भी 112 पर हो या जो भी इमरजेंसी सूचना आप देते हो, जिम्मेदारीपूर्वक दें। इधर उधर की गलत सूचनाएं, फ्रॉड सूचना या किसी को फंसाने के लिए सूचना कहीं न दें। थैंक यू।
इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस द्वारा पचावली चौराहे के पास से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 हिस्ट्री सीटर हैं। उक्त अभियुक्त सड़क पर राहगीरों से लिफ्ट मांगकर पकड़े गए व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुए उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से चोरी करने में प्रयुक्त उपकरण एवं 15,500 रुपए नगद बरामद किया गया। जो फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में 3 बहुत महत्वपूर्ण लोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें से 2 एचएस हैं। इसमें एक अशोक गिहार है, एक राजीव है, एक नीलेश कौआ है, जिसमें 2 एचएस हैं कोकपुरा के रहने वाले हैं ये थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के। 3 इसमें भी वांछित हैं जो कि आगरा और मैनपुरी के रहने वाले हैं। इनमें से इनके पास से 15,500 रुपये इन्होंने जनपद में कई स्थानों पर टप्पेबाजी घटनाएं की हैं, चाहे वो बकेवर हो, भरथना हो तथा सराय भूपत जसवंत नगर हो। और ये 50,000 से लेकर के 70,000 80,000 रुपये लोगों के मार देते हैं, गहने भी मार देते हैं। जैसी परिस्थिति होती है ये टेम्पो में बैठ जाते हैं या कई प्रकार से इनकी मोडस ऑपरेंडी विभिन्न प्रकार की है। लोगों को बेवकूफ़ बना करके उनकी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और उसके बाद रास्ते में उनको उतार देते हैं जब जेब काट लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चोरी का तैयारी कर रहे थे। तो इसी चोरी तैयारी के दौरान इस तरह फ्रेंड्स कॉलोनी की टीम द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा इनके 3 साथी भी फरार हैं जो कि इनकी घटना में सहयोग करते हैं। साथ ही साथ ये बता दूँ मैं आपको कि बकेवर, भरथना और जसवंत नगर में जो घटनाएँ इनके द्वारा की गई थी उसमें मुकदमा दर्ज है, उसमें भी इनका रिमांड लिया जा रहा है और बाकी जो 3 वांछित है जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। इसमें इनके पास से 15,500 रुपये, जिस गाड़ी से ये घटना करते हैं वो मोटरसाइकिल, सब्बल, पेचकस इत्यादि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं चोरी के तैयारी के लिए वो सब बरामद किया गया है तथा इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें अभी मैं अवगत करा दूं कि इसमें चूँकि ये काफ़ी सातिर गैंग है, इनके काफ़ी आपराधिक इतिहास है। 13 से लेकर के 12 मुकदमे दर्ज हैं, एक के खिलाफ 7 मुकदमे दर्ज हैं। तो सभी अब एचएस खोले की भी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इटावा में सिंचाई विभाग भोगनीपुर प्रखंड की प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी प्रधान सहायक पुष्पा राजन का वहां के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार द्वारा कार्यालय में ही अमर्यादित व्यवहार एवं अपमानजनक शब्दावली का प्रयोग किया गया। इसको लेकर अधिशासी अभियंता के इस प्रकार के निंदनीय आचरण के विरुद्ध राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद इटावा ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। राज्य कर्मचारियों ने महिला उत्पीड़न के विरुद्ध प्रदर्शन किया है। 2024 में बसपा से लोकसभा 79 मिर्जापुर के प्रत्याशी रहे मनीष कुमार त्रिपाठी ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। चंदईपुर में आयोजित योगी आदित्यनाथ की जनसभा में मनीष कुमार त्रिपाठी ने सदस्यता को ग्रहण किया। गुजरात के पोरबंदर में ड्रग्स के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान 700 किलो से ज्यादा नशीला पदार्थ को जब्त किया गया है। यह ड्रग्स ईरानी बोट से लाई जा रही थी। IMBL की रडार पर आने के बाद ड्रग्स पकड़ने में कामयाबी मिली हुई है। हरदोई के मलहरा बहादुरपुर तिराहा तेरिया मोड़ के पार नशे में धुत एक शराबी ने न तो परिवार की चिंता की न ही बच्चों की। पुलिस सहायता केंद्र से मुश्किल की दूरी 400 मीटर के आसपास आम जनमानस को अपने परिवार व बच्चों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अक्सर शराब पीने से ब्लड सर्कुलेशन सही से न चलने की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके चलते उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। बिहार के मधेपुरा में गुरुवार की शाम अपराधियों ने भाजपा नेता का पिता की गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना सिंहेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जजहट सबेला वार्ड 11 की बताई जा रही है। बताया जाता है कि गुरुवार की शाम भाजपा के जिला महामंत्री अभिषेक कुमार शाह के पिता राम नारायण शाह अपने घर के आगे टहल रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनके सीने में गोली मार दी। गोली सीने के आर पार निकल गई। गोली चलने की आवाज सुनकर जब तक आसपास के लोग पहुंचे तब तक अपराधी भाग चुका था। इसमें प्रतीत हो रहा है कि जो कोई आपसी रंजिश रही है पहले से और अब सुरक्षित तो है ही। दिन दहाड़े उनके घर के सामने में उनको गोली मार दी गई है। इसमें हम लोग अभी कुछ क्या बोल सकते हैं। कुछ देर जस्ट हमको लगता है 45 मिनट 1 घंटा पहले के घटना है। हम लोगों को जानकारी मिली तो हम लोग आए हैं अभी 30-20 से गोली आर पार हो गया। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अभी क्या मांग करना बेहतर है। एक डिमांड किए हैं ऑफिसर इंचार्ज से कि अभी गोली मारी गई है और इनको रेफर किया गया है दरभंगा को, कहीं रास्ता में कुछ अनहोनी ना हो, इसीलिए हम अभी बड़ाव से बात कर रहे थे। इसके बारे में बड़ाव बोले कि हम लोग देख लेते हैं कि रास्ते में कुछ अनहोनी ना हो। क्या नाम है? दीपक कुमार जिला पाकिस्तान में हिंदू श्रद्धालु की गोली मारकर हत्या। प्रकाश पर्व के मौके पर जा रहा था श्री ननकाना साहिब।
एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बवाल के डर से कोर्ट में वर्चुअली किया गया पेश। दिल्ली की सीएम आतिशी और पूर्व सीएम केजरीवाल ने गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर मत्था टेका। पीएम मोदी के विमान में आई तकनीकी खराबी, देवघर से दिल्ली लौटने में हुई देरी। कनाडा में पंजाबी सिंगरों के इलाकों में 100 राउंड से ज़्यादा फायरिंग, 23 गिरफ्तार, 16 हथियार हुए बरामद। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तिगरी धाम में आस्था का सैलाब देखने को मिला। 35 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। हर हर गंगे के जयकारों से गूंजा गंगा घाट। फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार बाइकें खड़ी ट्राली में घुसी, 3 की मौत। न किसी ने लगाए थे हेलमेट, न ट्राली में लगा था रिफ्लेक्टर।